भी किसी से प्यार करने का मतलब आ कि बुरे टाइम में भी उसकी देखभाल करना। मैं दीप और आप लोग देखने लग रहे था बिंदास इंसान। आज हम बात करेंगे हरीश राणा के बारे में, जो कि केस काफ़ी सुर्खियों में चल रहा। हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का टॉपर, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और 20 अगस्त 2013 को चौथी मंजिल से वो गिर गया था। मतलब 20 अगस्त 2013 को उसकी घर पे भी बात हुई, उसने घर पे मैसेज किए, राखी का दिन था उस दिन, और अच्छे से सब कुछ, जो कि अपने फ्यूचर को लेके, अपनी स्टडी को लेके बड़ा पॉजिटिव था और फिटनेस फ्रीक भी था भाई वो, बड़ा अच्छे से। तो उसके साथ हादसा होता है जब उसके माँ बाप को पता चलता है, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसके सिर में काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थी, उसकी उंगलियों पे काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थी, उसके पैरों के तालवे नीले हो रखे थे। तो उस टाइम पंजाब में बादल सरकार थी, तो उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। अब 13 साल हो गए भाई उसके ट्रीटमेंट को चलते चलते, तो माँ बाप पे भी वही दुख 13 साल का, कि 13 साल तक अपने बेटे को देख रहे, जो ना बोल रहा ना बात कर रहा, कुछ भी नहीं भाई। ये माँ बाप के हिस्से में भी शायद सेवा लिखी थी, किसी जन्म की सेवा जो इन्होंने देना था, कि उसने दिन इनसे अपने माता पिता से सेवा करवानी थी। एक बार तो माता ने जब पैदा किया तब पाल पोस के इतना बड़ा किया, दोबारा फिर वही सेवा। तो उसके बाद माता पिता परेशान अभी चलने लग गए थे, क्योंकि दर्द बहुत बढ़ रहा था उसका और माता पिता का भी दर्द, क्योंकि उनको ये भी लगने लग गया था, पिता अशोक राणा जिनकी एज होगी 63 और माता 60, अब उनको ये भी था भाई हमारे बाद बाई चांस माता पिता की भी एज हो रखी है, कुछ हो जाता है तो बच्चे कैसे देखभाल कौन करेगा, कौन संभालेगा। तो अब 3 साल से वो लगातार कोर्ट में अपील कर रहे थे कि हमारे बेटे को इस दर्द से मुक्ति दी जा, हर रोज बड़ी परेशानी दे। तो कोर्ट ऐसे फैसला नहीं ले पाया भाई। सरकारी हॉस्पिटलों के बोर्ड मेंबर्स बिठाए गए, जिन्होंने कुछ फैसले लिए नहीं भी। एम्स की बोर्ड टीम ने डिसाइड किया उसका जो भी है सारा चेकअप, फिर उसके बाद उसके दिमाग को डेड डिक्लेयर किया गया। मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ये इंजन होता है भाई, यहीं से कमांड मिलती है सारे शरीर को, हाथ ने काम करना, पैर ने काम करना, चलना बोलना बात करना। जब दिमाग ही डैमेज हो गया, इसने ही काम करना बंद कर दिया, तो फिर शरीर को कमांड ही नहीं मिलेगी, तो चल फिर ही नहीं पाएगा ये, तो फिर डेड पोजीशन में ही हो जाएगा। ऐसा ही भाई हरीश राणा के साथ था। फीड ट्यूब से ही उसको खाना दिया जा रहा था, वेंटिलेटर से ऑर्गन से चलाए जा रहे थे उसके, और सारी चीज़ें मतलब लाइफ सपोर्ट उसको पूरी तरह दी हुई थी। अभी तक वो 3 साल से उसके माता पिता कोर्ट में जूझ रहे थे। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आर्टिकल 21 राइट टू डाई, भाई इच्छा मृत्यु उसके पेरेंट्स ने मांगा उसके लिए। तो भाई कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से ये फैसला लिया उसके लिए इच्छा मृत्यु का। उसमें ये नहीं है भाई उसको किसी इंजेक्शन से या फिर किसी मेडिसिन से उसकी जान ले ली जाएगी। इसमें ऐसा है कि उसको एम्स में एडमिट कर दिया जाएगा
और एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में उसकी लाइफ सपोर्ट हटाई जाएगी, वेंटिलेटर हटाया जाएगा और उसकी आहिस्ता आहिस्ता फीडिंग ट्यूब जो भी पूरी लाइफ सपोर्ट उसकी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करी जाएगी। नॉर्मल भाई उसको जो दर्द की तकलीफ़ की दवाएं भी दी जाएंगी, पानी पिलाया जाएगा और बड़े सम्मान के साथ भी उसको इच्छा मृत्यु दी जाएगी। भाई हरीश राणा के पिताजी बोले कि देश में और भी काफ़ी युवक हैं जो इस अवस्था में पड़े हैं और उनके लिए भी कोई समाधान नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा दिखाई अपनी कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। माता पिता बहुत परेशान हैं, एक एक पल अपने बच्चे ना परेशानी में देखने लग रहे, तो भाई उनके लिए भी कुछ फैसला सुनाया जाए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सारे देश के सीएमओ को कि एक कमेटी बनाई जाए और एक पैनल बनाया जाए जिसके तहत देखा जाए कि कहाँ कहाँ ये किस किस के साथ है और उनको भी उस पैनल के तहत इजाज़त दी जा। तो माता पिता वास्ते बहुत बुरा वक्त भी है भाई कि एक जवान बेटे के वास्ते इच्छा मृत्यु मांगना, पर क्या कर सका, हर रोज भी तो मरते ना देख नहीं सकते ना, बड़ा परेशानी का माहौल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई उसको बड़े सम्मान के साथ मृत्यु दी जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ सपोर्ट हटा के उसके बाद बड़े सम्मान से उसका संस्कार किया जाएगा। ये था भाई एक छोटी सी जानकारी जो मेरे ते हरीश राणा के बारे में पता थी। दोबारा फिर मिलेंगे भाई, जब तक आप लोग बने रहो। राम राम।